हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहले और विजिट करिए, सिंपल लाइक इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार स्टडी सेंटर गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे आज झारखंड शिक्षक बहाली अपडेट की। जी हाँ, झारखंड शिक्षक बहाली यानी सहायक आचार्य परीक्षा आप लोग दिए होंगे। काफी दिन से वेटिंग कर रहे हैं कि सर हमने आंसर की भी देख लिया हूँ, अब रिजल्ट को वेट कर रहे हैं। तो आपका वो इंतजार जो होगा खत्म होने वाली है, क्योंकि 26,000 शिक्षकों की भर्ती जो प्रक्रिया है वो जल्द होगी। रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में भी जानकारी हम देंगे, साथ ही साथ आपका जेटेट का लेकर एग्जाम को लेकर बात करेंगे, तो डिटेल्स में समझेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने की उम्मीद। कहने का अर्थ होता है कि अप्रैल में झारखंड सरकार का जो है अगला सन आता है, तो उससे पहले जो है आपका प्रक्रिया जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया वो पूरी होने की उम्मीद है। इसमें आगे जो लिखा गया है ये आपका प्रभात खबर में आया हुआ न्यूज़ है, उसको हम बता रहे हैं, अपडेट करवा दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि राज्य के जो प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में है, यानी प्राथमिक 1 to 5 और माध्यमिक मतलब 6 to 8, ठीक है, लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पूरी हो जाने की संभावना है। यहाँ पर एक झारखंड का एक वर्ड ही आ जाता है, बार बार आप लोग देखे होंगे, संभावना, टेंडेटिव। ठीक है, आप ही बताइए, अप्रैल तक है, मामला अभी कोर्ट में फंसा हुआ है जैसे कि आपको पता है। ठीक है, पूरी हम जानेंगे एक एक चीज़, लेकिन इतना तो आपको पता होगा कि आंसर के आने के बाद ये विवाद उठा था, फिर ये चला गया था कोर्ट में। ठीक है, वहाँ से मामला फंसा हुआ है और डेट बाय डेट अगला सुनवाई इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे, रिपोर्ट मिलता होगा कहीं इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार की झारखंड की स्थिति है। फिर भी इन्होंने कहा कि 26,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय हो या फिर माध्यमिक विद्यालय हो, 1 to 5 या 6 to 8 हो, उसकी प्रक्रिया जो है अगला सन यानी अप्रैल 2025 से पहले जो है आपकी पूरी हो जाने की संभावना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे जो लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा ली गई थी। सहायक आचार्य के रूप में आप लोग 3 पेपर का एग्जाम दिए होंगे, और अब का पेपर जो हुआ था वो अलग ही ढंग से हुआ था। जो आपका देखे होंगे बाकी जो एग्ज़ाम होती है वो बिल्कुल अलग था। तीनों पेपर में अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग सेंटरों में जाके आप लोग दिए होंगे। ठीक है, और इसमें भी कहा गया था कि आपका जो पेपर होगा उसमें आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना था, विषय के अकॉर्डिंग चूज करना था। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है प्रावधान था, और आप लोग जगह जगह पर सेंटर जहाँ था वहाँ पर आप लोग तीनों पेपर, यानी किसी का तो देखे हैं कि अलग अलग सेंटरों में अलग अलग जगह पर सेंटर दिया हुआ था। ठीक है, एक पेपर यहाँ दिया होता है जमशेदपुर में, तो दूसरा पेपर वो बताएं कि रांची में सर दिए, तीसरा पेपर जो है धनबाद में दिए। किसी किसी का ऐसा भी हुआ कि रांची में 2 पेपर का एग्ज़ाम दिया गया, उन्होंने दिया, और एक पेपर वो जमशेदपुर में दिया। किसी का सेंटर जो था हजारीबाग में था, तो किसी का बोकारो सेंटर। तो इस प्रकार से अलग अलग सेंटरों में एग्ज़ाम हुआ और शांतिपूर्वक से एग्ज़ाम हुआ, बढ़िया तरह से एग्ज़ाम हुआ था ये। ठीक है, सबको मालूम होगा। और ये एग्ज़ाम जो था वो CBT मोड पर आधारित एग्ज़ाम था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है माध्यमिक और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में, वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जो JSSC थ्रू से जो एग्ज़ाम था वह कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कहा कि आगे में कहा कि राज्य में 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट एवं पड़ोसी राज्य से टेट पास विद्यार्थी को शामिल करने की मामला में दायर SLP पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। अभी भी बात को समझिए ध्यान से कि सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आता है 26,000, पूरी वैकेंसी जो है झारखंड में अभी 50,000 है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, 26,000 पहले चरण में और दूसरी चरण में 24,000 रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है,
तो 26,000 की प्रक्रिया जब निकलती है उसके बाद कोई फॉर्म जो है बीएड वाले अप्लाई करते हैं, झारखंड को प्राथमिकता दीजिए, फिर उसको बाद फिर जो है अलग से फिर रीस्टार्ट किया जाता है ऑनलाइन की प्रक्रिया, और बाकी जो भी सीटेट वाले क्वालिफाई थे वो भी जो है फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। फिर अलग से फिर एक एग्ज़ाम डेट ख़त्म होने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई ख़त्म होने के बाद फिर से जो है डेट की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है, और फिर से कहा जाता है कि आप यदि पड़ोसी राज्य से भी यदि आप जेटेट को क्वालिफाई किए हैं, टेट क्वालिफाई किए हैं तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में हज़ारों संख्या में स्टूडेंट जो है फॉर्म को फिलअप किए हैं और इस एग्ज़ाम में शामिल हो गए थे। यही चीज़ें इन्होंने बताया कि सीटेट और वो पड़ोसी राज्य से टेट जो पास किए हैं विद्यार्थी वो भी जो है इस एग्ज़ाम में शामिल हो गए थे, है ना। इसके दायर लेकर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया अभी जारी है, ठीक है। मामला कहाँ चल गया है, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अगला चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि राज्य सरकार की ओर से इसमें संबंध में सुनवाई की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया गया है। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में जिस प्रकार से जो नीति बना है, नोटिफिकेशन जिस प्रकार से यह संशोधित नियमावली बना है, उसी के थ्रू से जो है राज्य सरकार को जो है अपने अगला सुनवाई की प्रक्रिया जो है मांगा गया है, ठीक है, राय मांगा गया है। उसके आगे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर विचार करेगी, ठीक है। आगे लिखा है कि इससे की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। जैसे झारखंड सरकार इसकी मामला को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से ये नियमावली बनाई है, किस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है होगी 26,000 की नियुक्ति प्रक्रिया प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में, ये स्पष्ट होने के बाद ही जो है इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, और यथाशीघ्र जो है अगले सन के जो है अप्रैल के पहले जो है आपका शिक्षक की जो प्रक्रिया है 26,000 की प्रक्रिया, वो आपका नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ये आपका संभावना बताया जा रहा है, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि जेटेट, अब दूसरा जो बात होता है कि 24,000 जो अभी जो बीएड उत्तीर्ण किए हैं, ठीक है, जो किसी कारणवश जो है इसके पहले उत्तीर्ण नहीं हुए थे जेटेट, और यह हाल फिलहाल जो बीएड उत्तीर्ण किए हैं उसको आपको दूसरे चरण में मौका मिलेगा, यानी 24,000 जो रिक्रूटमेंट आने वाली है शिक्षक की प्रक्रिया वो अप्रैल के बाद आपको होगा, ठीक है। जेटेट में कहा गया है कि जेटेट के बाद दूसरे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, ठीक है, यानी सबसे पहले जेटेट का एग्ज़ाम होगा। जेटेट के एग्ज़ाम होता बट विधानसभा चुनाव के कारण इसको एक्सटेंडेड किया गया है, और आपको भी पता होगा कि फरवरी और में जो है क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम का एग्ज़ाम है, उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो है जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च का लास्ट या अप्रैल में होने की संभावना है। ये आपका पहले से ही अवगत करवा दिया था मैंने, ठीक है, ये आपका नोटिस थ्रू से। इसमें भी कहा गया कि जेटेट के बाद ही अब दूसरी चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो होगी। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में दूसरी चरण की जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको बोलते हैं जेटेट के बाद शुरू होगी। क्लियर है। आप जो भी जेटेट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका जो है दूसरा चरण की जो फेज 2 होगा, यानी 24,000 रिक्रूटमेंट होगा, उसका प्रक्रिया शुरू होगा। स्कूली शिक्षा एवं साहित्यकार विभाग ने झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को प्रस्ताव भेजा था। इसके पहले प्रस्ताव भेजा था कि यथाशीघ्र जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाए, ठीक है। इसके बाद जो है विद्यार्थी की मांग पर सरकार द्वारा नियमावली में कुछ बदलाव किया जा रहा है। नियमावली में बदलाव करने का कारण यही है कि आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ मंथ पहले जो है आपका जेटेट का सिलेबस जारी हुआ था ऑफिशियल साइट पर, और ऐसा सिलेबस बनाया गया था कि आज तक ऐसा सिलेबस झारखंड सरकार द्वारा बना ही नहीं गया था, या कोई भी राज्य का ऐसा सिलेबस जारी नहीं होता है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में इस प्रकार का सिलेबस हो। तो इस प्रकार सारे टीचर हो या स्टूडेंट हो असंतोष जताए जा रहे थे इस सिलेबस को लेकर, और इसका सिलेबस को लेकर सरकार से आग्रह किए थे कि इस पर कुछ बदलाव हो, कुछ पर इस प्रकार नियमावली या एनसीईआरटी की गाइडलाइन से बाहर है और उसी के अनुरूप हो जो सिलेबस
आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो कुछ बदलाव किया जा सकता है, इसके विद्यार्थी ने इस पर सरकार को मांग रखा, ठीक है। कैबिनेट ने स्वीकृति मिलने के बाद जैक को फिर से इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर से क्या होगा, कैबिनेट में ये स्वीकृति मिलेगा, उसके बाद फिर से जैक को फिर से ये संबंध प्रस्ताव भेजा जाएगा। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा, जिसको जेटेट बोलते हैं, के बाद राज्य में दूसरे चरण की सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही कैबिनेट बैठता है, कैबिनेट बैठने के बाद जो है इसका प्रस्ताव होगा, सिलेबस में चेंजिंग होगा, देखने को मिलेगा, फिर नया सिलेबस आएगा और उसकी प्रस्ताव जो है जैक को भेजा जाएगा। जैक जैसे भेजेगा जैक को कैबिनेट प्रस्ताव होने के बाद कि हाँ ठीक है बदलाव होना चाहिए। अब कैबिनेट भेजने के बाद जैक दौर से थ्रू से आपको देखिएगा कुछ दिन के बाद आपका JACC.NIC की साइट पर आपका जेटेट न्यू सिलेबस आपका आ जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो होगा अप्रैल में, मान के चलिए अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम तय है जेटेट वाला, ठीक है। तो रेडी है ये पहले चरण की जैसी प्रक्रिया पूरी होती है, उसके बाद दूसरे चरण की जेटेट होगी, उसके बाद जो है नया रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय, उसमें करीब 24,000 वैकेंसी है, ठीक है। बाकी अपडेट मिलेगा। थैंक यू।